हेलो फ्रेंड्स, आपका एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हमारा लेक्चर जो है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का चल रहा था और जैसा आपको पता होगा कि हमने हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है और हैलो एल्केन्स भी हमारा खत्म हो गया है और इसके बाद हैलो एरीन्स भी खत्म हो गया है। तो अगर जो भी हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स नहीं देख कर आए हैं, अर्थात इसके पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद जब इस वीडियो को देखेंगे, आज के इस वीडियो में मैं बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा कि इसको देखने के बाद क्या होगा कि एक्सरसाइज, जैसे कहा जाता है कि पहले पढ़ाई करो इसके बाद एक्सरसाइज करो, और जैसे जितना अभ्यास, एक्सरसाइज से ही क्या होता है, अभ्यास से ही आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और कहा जाता है कि एक्सरसाइज जितना हम करते रहेंगे उससे हमको ही उतना लाभ होगा। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेपर में हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम पढ़ भले ले, अगर एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम उतनी अच्छे से जो है पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके पहले के थ्योरी पार्ट को देख कर आइए और इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के जो हम टोटल एक्सरसाइज एक तरफ से नहीं करवाएंगे, लेकिन उसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा कवर किया जाएगा। तो अब आइए देखिए कि एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाइए। अब इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक का मतलब तो पता है कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। और यहां कहा गया कि वो जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, C5H10 है। इतना क्लियर है ना, तो C5H10 है। और इसके बाद कह रहा है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं करता है। तो अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि किस प्रकार से रिएक्शन करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब यहां देखो, कह रहा है कि C5H10 है यौगिक, अभी हमको इसकी संरचना भी नहीं पता है, और इसमें कह दिया कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो ही सूर्य की अनुपस्थिति में। तो अब याद करिए कि कौन जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, और वो भी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको पता होगा कि जो एल्केन होते हैं, जो आपका एल्केन होता है, जैसे हम मान लीजिए मेथेन कह दिए, जब इसका Cl2 से क्रिया कराते हैं और किसके उपस्थिति में कराते हैं, सनलाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या यहाँ पर क्या हो, HNO हो, प्रकाश की फोटान हो, तो इसकी उपस्थिति में जब कराते हैं तो आपको हम बताए थे यहाँ पर क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। एक क्लोरीन परमाणु यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके CH3Cl और प्लस क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और इसके आगे पुनः Cl2 से अभिक्रिया होगी, और ऐसे अभिक्रिया क्या होता है, चलता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि ये क्या होना चाहिए, एल्केन का क्लोरीनीकरण होता है। जैसे एल्कीन का क्या होता है, उसमें HBr या Cl का योग होता है, लेकिन एल्केन में क्या होता है, क्लोरीनीकरण होता है। तो यहां पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर कह रहा है कि एल्केन का क्लोरीनीकरण हो, तो ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब यहां दिक्कत ये हुई कि C5H10 कह रहा है, क्या कह रहा है, C5H10 कह रहा है। तो अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, जो 11th में या 10th में IPSC तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करिएगा, हम उस पर भी लेक्चर उपलब्ध करा देंगे। तो अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें देखो कार्बन कितना है, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर जो लिखा गया है, तो यहां पर क्या है, 5 है। तो जब इस पर हम 5 रखेंगे N बराबर, तो बताओ कितना होगा, 5 दूना 10, 2 12, यहां पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो C5H12 अर्थात C5H12 अगर होता तो ये क्या होता, खुली श्रृंखला वाला एल्केन होता, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो खुली श्रृंखला का एल्केन होता। कार्बनिक यौगिक भी क्या होते, दो प्रकार के, एक होते हैं ओपन चेन और एक क्या होते हैं, क्लोज्ड चेन होते हैं। तो C5H12 क्या है, यहां पर है, नहीं है, यहां पर क्या है, 10 है। तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो अब बताओ कि ये
खुली श्रृंखला का एल्केन भी नहीं हो सकता, अर्थात C5H12 होना चाहिए। तो यहां से 2 हाइड्रोजन क्या है, कम है इससे। और क्या हम यहां पर CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है। तो अगर यहां पर हम 5 रख देंगे और इसके बाद यहां करेंगे 10 हो जाएगा, C5H10 हो गया। तो अब दिमाग में आया तो क्या हम इसको एल्कीन प्रोडक्ट बना दें, अर्थात इसकी संरचना जो है एल्कीन बना दें। यहां पर C5H10 आ गया, तो जैसा दिमाग में सोचोगे वैसा आएगा। तो क्या हम एल्कीन प्रोडक्ट बना दें। अब दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हो, तो क्या एल्कीन जो है क्लोरीनीकरण उसका होगा। सूर्य की अनुपस्थिति में कोई ऐसी अभिक्रिया पढ़े हैं कि एल्कीन जो है क्लोरीन से क्रिया करे और सूर्य की उपस्थिति में क्रिया करे और इसके बाद क्या बना ले, योगात्मक यौगिक बना ले या प्रतिस्थापन द्वारा यौगिक बना ले। कोई रिएक्शन अभी तक पढ़े हैं, नहीं है। हम केवल ये जानते हैं कि अगर एल्केन का हम करेंगे तभी आपका क्या होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें, तो अब हम विचार करेंगे क्लोज्ड चेन अर्थात बंद श्रृंखला वाले यौगिक पर। तो अब बंद श्रृंखला वाले यौगिक में आपका आता है, इसको हम मिटा देते हैं, आपका क्या आता है, साइक्लो। अर्थात जो एल्केन होता है वो 2 प्रकार का होता है ना, एक खुली श्रृंखला और एक क्या होगा, बंद श्रृंखला। तो जब बंद श्रृंखला का होता है तो उसको हम साइक्लो से, अर्थात साइकिल मतलब क्या होता है, चक्र होता है ना, तो वही बंद श्रृंखला साइक्लो। तो यहां पर हम तुरंत क्या विचार करेंगे, साइक्लोपेंटेन पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे, साइक्लोपेंटेन पर विचार करेंगे। तो साइक्लोपेंटेन का संरचना क्या होगा, इस प्रकार से, ये हो गया, ये हो गया। तो अब देखो इसमें एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये, 5 कार्बन हो गया, तो C5 हो गया। इसके बाद इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। तो अब टोटल बताओ कितने हाइड्रोजन हुए और कितने कार्बन हुए। ऐसे हम थिंकिंग लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में कुछ भी जब रिएक्शन करते हैं तो पूछा जाता है कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम दिमाग पर जोर डालेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट या रिएक्शन पिछला कैसे हो रहा था, तो उसी आधार पर हमको समझ में आएगा। तो अब यहां देखो, एक कार्बन 2 3 4 5, C5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात H10। तो अब देखो कि हमारा स्ट्रक्चर बनकर भी तैयार हो गया। और ये क्या है, साइक्लोएल्केन, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन कह देंगे, क्योंकि 5 कार्बन है और 5 कार्बन से क्या होता है, पेंटेन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। और आपका ये क्या है, C5H10 बन भी गया। तो ये साइक्लो जो पेंटेन है ये एल्केन श्रेणी का भी है, और एल्केन का जब हम क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो वो प्रतिस्थापन क्रिया भी देता है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। क्लियर है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब हम आगे जो है रिएक्शन इसमें बताते हैं। पहले आप दिमाग में पर पकड़िए, जैसे ये क्वेश्चन जब लगाएंगे, जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे तो आप समझेंगे कि C5H10 है तो तुरंत एल्कीन बना दें, और जैसे एल्कीन बनाएंगे तुरंत क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप समझिए कि क्या होगा प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम थिंकिंग लाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या होगी। तो आपका ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो ये आपका मान लीजिए साइक्लोपेंटेन है। इसकी क्रिया आप देखो, क्लोरीन के साथ अब क्रिया नहीं करता है, जब अंधेरा रहेगा तो नहीं करेगा, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। इसका मतलब कि जब क्लोरीन से क्रिया करेगा, क्लोरीन गैस से, और वो भी किसके उपस्थिति में, सनलाइट। सनलाइट का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। अब देखो ऐसा क्या होगा, सब जगह क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहां भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो अब ये क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात प्रतिस्थापन क्रिया होगी। तो एक क्लोरीन परमाणु यहां पर क्या कर दिया, मान लीजिए यहां का एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया, इसके बाद ये जुड़ गया और प्लस आपका HCl क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब बताओ इसका सूत्र क्या होगा, यहां पर 5 कार्बन है तो C5, और इसके बाद एक हाइड्रोजन ये बचा और 2 हाइड्रोजन इस पर है, 2 1 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ H9 हो गया और इसके बाद Cl। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, तो इसका नाम जानते रहिएगा। 1 पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 क्लोरो, और इसको पूरे को क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन हो गया।
तो हमें विश्वास है कि ये पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप पहले लिखिएगा कि जो C5H10 हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरीन के साथ सूर्य के अनुपस्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा यौगिक है ये क्या है, एल्केन है। और इसके बाद हम लिखेंगे कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर उस फार्मूले का ये पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हमसे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा एल्केन होगा वो क्या होगा, बंद श्रृंखला का एल्केन। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइक्लिक एल्केन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा। तो उसका संरचना देंगे और उसके बाद उसका जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो यही प्रोडक्ट आपका क्या होगा, C5H9Cl बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम भी लगेगा और समय भी, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, इसको स्लो करके या वीडियो को पास करके बीच में जो जो वर्ड बोले हैं उसको नोट्स में क्या करिए, लिख लीजिए। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर अपने आते हैं और हम बता दें कि ये एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की बुक अगर सबके पास होनी चाहिए और एनसीईआरटी की बुक जो है अपने हाथ में लेकर बैठिए, क्योंकि उसी से जो है आपका अगला क्वेश्चन भी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला C4H9Br, C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के कितने समायवी हैं। अब इसमें देखो इसके क्या पूछा है, समायवी कितने बनेंगे। तो अब यहां देखो C4H9Br यौगिक के सूत्र वाले कितने समायवी है। तो हम आपको बता देते हैं कि समायवी क्या होता है। तो जानते रहिएगा, एक आइसोमेरिज्म समावयता आप क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में पढ़े होंगे। तो अब इसमें देखो समावयता का मतलब क्या होता है, या समायवी का मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो। अर्थात अणुसूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हम बता दें कि क्या हो, दिखने में अलग अलग हो लेकिन उनके सूत्र क्या हो, समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। अर्थात वो घटना जो होती है वो समावयता कहलाती है। और यौगिक जो डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाते हैं वही क्या होता है, समायवी होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समायवी क्या होगा। तो अब इसमें देखो ये C4H9 और Br यहां पर लिखा है, तो इसका बताओ पहले जनरल सूत्र क्या होगा। तो अब यहां पर देखो 4 कार्बन है, CH3 CH2 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 Br, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो जनरल बातें हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9, 1 Br 1 Br। अब इसका आईपीएससी नेम बताओ क्या होगा। 1 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। और इसके बाद 1 2 3 4 से क्या होता है, ब्यूट, और किस श्रेणी का है, एल्केन का, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या हम कोई ऐसा और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि सूत्र क्या हो, समान हो लेकिन संरचना क्या हो जाए, भिन्न हो जाए। तो ऐसा हम सोचते हैं कि कैसा होगा। तो अब देखो अगर हम इसी में, जैसे इसी में हम क्या कर दें, CH3 कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दें, CH2 कर दें, और यहाँ पर CH कर दें, और इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए एक CH3 हम कर दें और ये क्या कर दें, Br जोड़ दें। तो ये देखो दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो कि संरचना जो है अलग हुआ कि नहीं, उसको कैसे जानेंगे, उसको हम आईपीएससी में नेम लिखेंगे, उसके आधार पर पहचानेंगे। लेकिन देखो सूत्र क्या समान है, 1 2 3 4 कार्बन 4 कार्बन, 3 2 5 5 1 6 6 3 9 हाइड्रोजन 1 Br, सेम है। लेकिन अब इसका सूत्र देखो क्या होगा। तो अब यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से होगी, जानते हैं कि क्रियात्मक समूह जिधर से कम हो उधर से काउंटिंग करते हैं। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 1 2 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ब्रोमो हो गया। और इसके बाद 1 2 3 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेन हो जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब तीसरे स्ट्रक्चर में अगर हम इसी को क्या कर दें, CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या कर दें, Br कर दें। अब इसमें देखो क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 1 2 3,
ऐसे काउंटिंग करेंगे, लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं, या 1 2 3 कर दीजिए। तो 2 पर देखो क्या छूटा है, इधर मेथिल समूह छूटा और इधर पर कौन सा समूह, ब्रोमो छूटा। और बताओ ये मेथिल से यम और ब्रोमो से बी, तो ABCD आती है, बी पहले आएगा ना कि यम आएगा, बी आएगा। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो लिख देंगे, और इसके बाद क्या लिख देंगे, 2 पर आपका क्या छूटा है, मेथिल छूटा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेथिल लिख देंगे। और बाकी आपका क्या है, 1 2 3 कार्बन से क्या, प्रोप। केमिस्ट्री की गिनती क्या है, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यही सब क्या है गिनती है, वो तो आती होगी। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, हम LKG UKG गिनती नहीं पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री की गिनती ये है, क्योंकि 10th तक आपको याद होना चाहिए। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल हो गया, और 1 2 3 से क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो ये भी स्ट्रक्चर हो गया। तो अब देखो नाम जो है, जैसे हम अलग क्या कहते हैं, संरचना अलग का मतलब नाम जो है उसका अलग है, उसका नाम अलग है, लेकिन अणुसूत्र क्या है, समान है। अब यहाँ देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, सूत्र क्या है, सेम है। तो यही क्या हो गए, समायबी हो गए। तो अभी तक हम 3 समायबी बनाए हैं। अब इसके बाद देखिए कि और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब देखो चौथे पर हम विचार करते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे कर दें, यहाँ पर देखो CH3 CH, यहाँ पर CH3 कर दें और इसके बाद CH2Br कर दें। तो अब इसमें देखो क्या होगा, कैसे हम डेवलप करेंगे थिंकिंग। तो अब एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पर Br रखे तो ये हो गया, यहाँ पर रखे इसके बाद CH3 जोड़ दिए तो अब ये क्या हो गया, 2 ब्रोमो हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर CH3 जोड़ दिए तो अब ऐसा देखो क्या होगा, 1 2 3, और 2 पर क्या छूट गया, मेथिल छूट गया। तो और 1 पर क्या है, ब्रोमो। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो और 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और 1 2 3, 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या ये कहीं मिला है स्ट्रक्चर, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसके बाद देखिए और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखिए कि और कोई स्ट्रक्चर संभव है कि नहीं। अब इसमें देखो क्या हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH2Br 1 2 3 2 मेथिल, इसके बाद यहाँ पर भी 2 मेथिल, वही स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें देखो, और इसके बाद अच्छा ये बताओ कि ये स्ट्रक्चर जो हम बनाए हैं, ये CH3Br, इसको अभी नहीं बनाया गया है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 मेथिल ब्रोमो। यहाँ पर देखो अभी हम विचार करते हैं कि इस पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसमें देखो कि और क्या बन सकता है, एक इसमें क्या बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इसका क्या बना रहे हैं, समायबी बना रहे हैं ना, और लेकिन अब जानते रहिएगा इसमें जो है 4 ही समायबी बनता है। जैसे आपको क्या होता है, समायबी बनाकर देखना पड़ता है तो किस प्रकार से बनेगा, कितना समायबी। हम जैसे एक प्रकार से याद नहीं कर सकते हैं कितना समायबी बनता है, जितना अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है उतना ही क्या होता है, समायबी बनता है। तो अब इसका जो है 4 ही स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है, तो इसलिए कितना समायबी बनेगा, 4 समायबी बनेगा। इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना समायबी। यही देखिएगा कि अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन संरचना क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें 10.8 है, तो इसमें है उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, यही क्वेश्चन है। तो उभयदंती नाभिक रागी आपको हम बताए थे कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। तो उभयदंती नाभिक रागी का मतलब क्या होता है, ऐसा नाभिक रागी समूह जिसमें नाभिक केंद्र कितने हो, 2 नाभिक रागी केंद्र उपस्थित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में जैसे आपको हम बता दें Cn-
अर्थात Cn1 माइनस। तो इसमें क्या होता है, दो नाभिक रागी केंद्र होता है कि नहीं। अगर कार्बन परमाणु नाभिक रागी केंद्र की बात कार्य करता है तो कौन सा यौगिक बनता है, साइनाइड यौगिक बनता है। और अगर आपका यहां पर नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी केंद्र की बात करता है तो ये कौन सा यौगिक बनाता है, आइसोसाइनाइड यौगिक बनाता है। तो ये सब बातें जो है हम बता दिए हैं आपको। और इसके बाद NO2 1 माइनस ये भी होता है। इसमें जब नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी केंद्र की बात कार्य करता है तो आपका नाइट्रो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रो एल्केन। और अगर ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी केंद्र की बात करेगा तो आपका क्या बनाता है, एल्किल नाइट्राइट बनाता है। अर्थात ये सब बातें आपको क्या है समझ में आ गई होगी। तो उभयदंती नाभिक रागी और क्या होते हैं उसका डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा नाभिक रागी समूह जिसमें एक से अधिक नाभिक रागी केंद्र उपस्थित हो, या कह सकते हैं दो नाभिक रागी केंद्र उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, Cn1 माइनस और NO2 1 माइनस। ये आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका SN2 के परत क्रियाशीलता, अर्थात क्षार OH माइनस जो है किस अभिक्रिया से जो है नाभिक रागी स्नेही अभिक्रिया, SN1 और SN2 आपको बताए थे ना, दो प्रकार से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होता है। तो इसमें कह रहा है कि SN2 के परत क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी। तो यहां पर देखो पहला दिया है CH3Br व CH3I, मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड में कौन SN2 के परत अधिक क्रियाशील होगा। तो अब यहां पर देखो ये भी क्या है, जैसे ब्रोमीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वो उसी कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। और जिससे जुड़ा होता तो अगर एक कार्बन से जुड़ता है तो 1 डिग्री, और दो कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री, नहीं तो 3 डिग्री अगर 3 कार्बन से जुड़ेगा। तो यहां पर ये मान लीजिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं 0 डिग्री क्या है, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है। तो अब जानते हैं, हमको पता है कि जो SN2 के परत क्रियाशीलता किसकी अधिक होती है, 1 डिग्री की। सबसे पहले आपका क्या आता है, CH3Cl, अर्थात आपका मेथिल क्लोराइड हो गया या मेथिल ब्रोमाइड, ये सब जो 0 डिग्री फॉर्म के हैं ये आते हैं। इसके बाद 1 डिग्री, और उससे कम क्या होता है 2 डिग्री, और सबसे कम क्या होता है 3 डिग्री होता है। तो अब यहां पर बताओ क्या होगा, दोनों 0 डिग्री के हैं। तो इसमें जानते रहिएगा जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो आपका क्या होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन Ri और यहाँ पर RBr और यहाँ पर RX और आपका RCl और यहाँ पर क्या है RF, इस प्रकार से जो क्रियाशीलता होती है ये एल्किल आयोडाइडो अर्थात एल्किल हाइलाइडो की होती है। तो Ri जो है आसानी से SN1 अभिक्रिया के परत क्या होता है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो अब कोई पूछे कि Ri और RBr में अर्थात एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड में किसकी क्रियाशीलता SN1 के परत अधिक होगी, तो किसकी होगी, Ri की होगी। तो अब बताओ यहाँ CH3I और CH3Br में इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक SN1 के परत होगी ना इसकी तुलना में, तब ये किसके परत हो जाएगा, SN2 के परत। तो हमारा आंसर क्या होगा, CH3Br। SN2 के परत इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, इससे अधिक होगी। अब इसमें आइए तो यहां पर देखो कि